हेलो। हेलो। क्यों? हेलो। यार ऐसी आवाज कितने सालों में सुनी मैंने। नाम बताए। हाँ मतलब ये साउंड है घर में मिलती है इधर वहाँ पे यहाँ पे साउंड अब शेयर हो रही है आपके पास स्क्रीन? क्या होता है नहीं। हाँ यार। हाँ देखो वापस से रिपीट करता हूँ मैं आपको मैं से कि जैसे हमने पहले हरकतें स्टार्टिंग मैं किया करती तो हूँ इफ वगैरह से हमने पता यूज पता किया, तुम्हें जैसे तो इफ नहीं था। करती। इफ किसके लिए यूज हुआ? मजा पास फेल आता है। कंडीशन, ग्रेड, डिवीजन। अदरवाइज हम यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, या मल्टीपल डेटा है अपने पास तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसको नेस्टेड इफ बताया मैंने आपको। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बट इसमें और भी आगे है कंडीशन। तो वो कंडीशन क्या है? अब आपके इफ एंड का यूज करना। इफ के साथ एंड किस तरीके से यूज होगा? एंड क्या काम करता है कि देखो, दो चीज को ट्रू एंड फॉल्स में बताता है आपको। जैसे कोई कंडीशन लिखी है यहाँ पे, ऐसा पास। कुछ नहीं, मैं सबकी मतलब यहाँ पर भी देखो कोई लिखा है प्रॉब्लम नहीं, मेरे बहन पास, भाई से बट यहाँ पे वो एक कुछ जगह भी लिखा चलता हुआ है रहेगा, फेल। देखो अपनी लाइफ से मतलब। मैंने भी यही बोला कि और पेरेंट्स जब यहाँ पे भी एक पे ठीक लिखा करेंगे हुआ है यहाँ पे सेम, पास। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके यहाँ पे पास। वही सारी है मेरी। यस सर। जानते थे कभी कभी किसी दो लड़के को और लेके जाती फर्स्ट टाइम तो नहीं हो पाता, वो यूनिवर्सिटी में भी करती रहती है, ठीक है। पता है कैसे इसमें किसी लिए बच्चे यूज होगा रहते अभी? वापस से बता रहा हूँ मैं आपको, हैं एंड। रहते हैं एंड के लिए आपको खाली। इक्वल करना है। कॉलेज में एमए भी एंड करती है, यूज किस लिए मैम होता आती है है? फिर बहुत इफ सारी। एंड का यूज करेंगे हम। और वो एंड सारी फॉर्मूला होता है कि जैसे आपने हम एंड का क्या यूज बोलते किया तो हैं, एंड चार किस लिए आंटियां यूज होगा? हाथ वाली सब कहते देखते हैं। हैं। बट वो अर्न नहीं करती, वो पैसे तो गिरती है एंड का लेकिन फॉर्मूला वो है, उसमें आपको पहले चॉकलेट एंड में आता है मेंशन करना होगा। तो फिर उसके बाद में लॉजिकल पैसे क्या चीजें नहीं जो भी करता आपके पास है उनको ऐड और करना मुझे तो होगा। बना के रखोगा। तो इसमें क्या करना होगा सर आपको? ये तो है मंथली पता है हेलो। तो मैंने मैंने और उसको भी कोई हेलो। दिक्कत होती है ना तो हाय हाय करती है, लेकिन हेलो। मंदिर घुस गया तो मेरे को मेहंदी लगवाने को बहुत मन करता है यहाँ ब्राइडल पे आपको जैसी। पहले वो भी कहा। लॉजिकल हाँ ये पास यूज होता है किया यार, आपने जो कि बड़े लोग पास होते है हैं आपके बोलते हैं पास फर्स्ट काम कर कंडीशन। देते हैं, अपने जैसे होते हैं तो वो कोई नहीं आपने करता। इक्वल करके इन्वर्टेड में उसी चीज को आपको मेंशन करना ये है हो रही वापस है से बस पास। काम कर यार। कोमा करेंगे आप। वापस से क्या करना है आपको? सेकंड कंडीशन लेनी है और इक्वल करेंगे और इन्वर्टेड करेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है? नो वे। सॉरी, पास ही लिखना है आपको। देन आप कोमा करके वापस से तीसरी कंडीशन लेके इक्वल करके इन्वर्टेड में लिख देंगे पास। ठीक है। अगर यहाँ पे तीनों कंडीशन पास होगी तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आएगा ट्रू। आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा? ट्रू लिखा हुआ आएगा। अदरवाइज आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा? आपके पास लिखा हुआ आएगा यहाँ पे फेल लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पे आपके पास जैसे यहाँ पे आ चुका है कि पास पास आ चुका है तो फेल फॉल्स आ गया आपके पास। अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे मैं वापस से कंफर्म करूँ, यहाँ पे मैंने जो कंडीशन ली है, एंड की, एंड का यूज किया है। यहाँ पे पास 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 3 बार लिखा मैंने। इस कंडीशन का मतलब ये होता है कि आपने जो कंडीशन यूज की है उसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स शो करेगा।
जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉजिकल फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब आप लॉजिकल आगे कुछ भी ले सकते हैं। देन आप यहाँ पे फॉल्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो पास और फेल है उनमें से अगर आपके पास एक ही कंडीशन रिपीट नहीं हो रही है तो फेल लिखा हुआ आएगा, मतलब फॉल्स लिखा हुआ आएगा। और अगर आपके पास सेम कंडीशन लिखी हुई है हर जगह, तो आप अगर आप ट्राई करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ट्रू लिखा हुआ आता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो पास पास पास, मतलब तीनों ही पास है इसलिए ट्रू लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पास एंड, मतलब जो भी आपके पास ट्रू एंड फॉल्स के लिए ये अप्लाई होता है। ऐसे आपके पास अगर आप इफ के साथ एंड यूज करेंगे, तो इफ के साथ एंड यूज करते हैं तो उसमें क्या अप्लाई करेंगे आप, कि आपके पास एक सीट है जिसमें आपके पास एक तो सीरियल नंबर मतलब आईडी नंबर हो गया, एम्प्लॉय के नाम हो गए, डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उनकी पोस्ट क्या है और उनको सैलरी कितनी मिलती है। अब सैलरी आपको निकालनी है इफ एंड के साथ में, मतलब दो कंडीशन यूज करके। तो इक्वल करना है आपको, इक्वल करने के बाद में आपको इफ का यूज करना है। तो इफ तो आपके लिए लॉजिकल टेस्ट के लिए यूज हो जाएगा, बट इसमें अब आपके पास एक ही कंडीशन होती है, जैसे अकाउंटेंट या अकाउंट होता है या ऑफिस होता है या कुछ भी होता है या मैनेजर ही होता है या कैशियर ही होता है, तो उसके लिए आप इफ का यूज कर सकते हैं नॉर्मली। पर अब आपके पास डबल कंडीशन अकाउंटेंट भी मतलब अकाउंट भी आ गया और मैनेजर भी आ गया, तो आपका क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर भी दे रखा है कि डिपार्टमेंट इक्वल अकाउंट पोस्ट इक्वल मैनेजर, यूज विल गिव सैलरी 15,000, अदरवाइज कितना मिलेगा, डिपार्टमेंट जो भी होगा अदर कोई भी डिपार्टमेंट होगा तो उसको 8,000 मिलेगी। तो इसमें आपको एंड का यूज करना है। एंड का यूज करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपके पास कंडीशन है, कंडीशन पहले कौन सी है, जैसे अकाउंट, अकाउंट जो लिखा हुआ है इक्वल करके सेम आपको इन्वर्टेड में लिख देना है। एंड का जैसे भी आपको फॉर्मूला का यूज करना बताया वैसे वैसे इक्वल करके आपको यहाँ पे अकाउंट मेंशन कर देना है। अकाउंट मेंशन करने के बाद में ब्रैकेट जैसे इन्वर्टेड में क्लोज कर देना है आपको। देन आप कोमा करके वापस से सेकंड कंडीशन है, अगर एक ही कंडीशन होती तो इफ काम में आ जाता आपके, बट आपके पास दो कंडीशन आ गई इसलिए एंड का यूज किया आपने। ठीक है, तो एंड भी कर सकते हैं, एक होता है और। एंड और में क्या डिफरेंस होता है, एंड होता है कि आपके पास दो कंडीशन या तीन कंडीशन है, अगर सेम आती है तो वो ट्रू है, अदरवाइज वो फॉल्स है। बट और जो कंडीशन होती है, और के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास दो कंडीशन दे दी गई आपको, और का करेंगे इसके नेक्स्ट इसके बाद में, बट और के बारे में बता देता हूँ। और जो होता है, और के अंदर ये होता है कि अगर आपके पास दो कंडीशन दे रखी है और आपको टारगेट दे दिए दो, अगर उन दो टारगेट में से आपके पास एक भी टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मतलब उसमें जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको ले लेगा वो। पर आपके पास अगर दोनों टारगेट मतलब सेम नहीं है तो आपको वो फॉल्स दिखाएगा, कोई भी वैल्यू जो दिखाएगा। पर एंड है, एंड के अंदर दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए, पर और के अंदर दो में से एक भी काम मतलब एक भी मैच कर जाती है तो भी चलता है। तो यहाँ पे अपन को दोनों कंडीशन डालनी होगी, जैसे इक्वल करके इन्वर्टेड यहाँ पे हम करते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे वापस से यूज करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैनेजर। मैनेजर मेंशन कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन कोमा कर दिया। अब इसमें इन्वर्टेड में आपको डालना है 15,000, सॉरी इन्वर्टेड नहीं, बिना इन्वर्टेड के 15,000। अगर आपकी जो पोस्ट है और आपकी जो आपका जो डिपार्टमेंट है वो अगर अकाउंटेंट डिपार्टमेंट है और पोस्ट मैनेजर है तो आपको 15,000 की सैलरी मिलेगी, अदरवाइज आपको 8,000 ही मिलेगा। ब्रेकेट क्लोज देन एंटर। अब आपको यहाँ पे 15,000 मिल रहा है, बट मैं इसको ट्रेक करता हूँ नीचे तो देखो थोड़ा, कंट्रोल डी करते ही एक जगह 8,000 आ रहा है, एक जगह 15,000 आ रहा है, मतलब जो कंडीशन है वो कंडीशन आपकी चेंज नहीं हो रही है। मतलब आप हर जगह अकाउंटेंट और मैनेजर ही लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वही कंडीशन मिल जाएगी, क्योंकि अकाउंटेंट और मैनेजर होगा तो ही 15,000 है, नहीं तो 8,000 सैलरी है। जैसे अलग से लगा के देखते हैं वापस से, अब इक्वल इफ करेंगे, देन आप क्या करते हैं, एंड का फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड के बाद में आपको क्या करना है, वही आपको वापस से डिपार्टमेंट जो है ऑफिस डिपार्टमेंट है वो तो ले लिया आपने, पर आपकी कंडीशन यहाँ पे क्या लिखी हुई नीचे कि जो डिपार्टमेंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि डिपार्टमेंट जो भी है आपका वो क्या होना चाहिए, अकाउंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे इन्वर्टेड में आप अकाउंट ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें दे रखा है कि अकाउंट डिपार्टमेंट होगा तो ही वो चीज आपके लिए वैल्यूएबल है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे अकाउंट, अकाउंट डिपार्टमेंट डाला आपने। फिर उसके बाद में आपको वापस से इन्वर्टेड करके सेकंड कंडीशन केसीए सेलेक्ट किया आपने, पर कंडीशन वही रहेगी आपकी क्या, मैनेजर। अगर मैनेजर और यहाँ पे अकाउंट डाला है मैंने और यहाँ पे लिखा हुआ भी अकाउंट और मैनेजर होता तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाता, 15,000। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे,
कि अकाउंटेंट और मैनेजर, जब ऑफिस और कैशियर लिखा हुआ है वहां पे आपने अकाउंट और मैनेजर लिखा, मतलब किसमें, फॉर्मूले की कंडीशन में। फिर कोमा करके 15,000 आपने मेंशन किया और एग्जीक्यूट कर दिया आपने 8,000। तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना आ गया, 8,000। इसीलिए 8,000 आए हैं यहाँ पे कि दो कंडीशन है। अब एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, अभी और बता रहा था मैं आपको। अगर मैं इसी फॉर्मूले में इक्वल करके इफ और करता हूँ, इफ करके और प्रेस करता हूँ, एंड और दो फॉर्मूले होते हैं। तो और के अंदर तो क्या होती है कि एक भी कंडीशन मैच करेगी तो चलेगा। बट इसमें क्या हो रहा है कि जो और है, सॉरी एंड है, एंड में दोनों ही कंडीशन मैच करेगी। इसमें क्या किया हमने, और लगा के एक कंडीशन ली पहले और इक्वल करके इन्वर्टेड में डाल दिया मैंने अकाउंट। फिर उसके बाद में वापस से मैंने क्या किया, सेकंड कंडीशन ली। सेकंड कंडीशन लेके इक्वल करके इन्वर्टेड में डाल दिया मैंने मैनेजर। मतलब फॉर्मूले लगाने की ट्रिक है ये, ठीक है, फॉर्मूला कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है। मैनेजर ले लिया मैंने, इन्वर्टेड करके कोमा करके, सॉरी ब्रैकेट क्लोज करके कोमा करके वही 15,000 लिखा मैंने और एक लिख दिया 8,000। अब आप देखेंगे 15,000 आ रहा है तो हर जगह क्या आएगा, देखो, एक जगह 8,000 आया है, 15,000 आया है। मतलब इसमें क्या है कि दोनों में से अगर यहाँ पे एक भी कंडीशन मैच करेगी तो उसके आधार पे, अब और में क्या हुआ कि अकाउंटेंट और मैनेजर होगा तो 15,000 है, अदरवाइज 8,000। तो दोनों में ही सेम अप्लाई होता है, ठीक है। और में किस तरीके से डिफरेंस आएगा वो हम बाद में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट इसके बाद में और ही चलेगा, ठीक है। तो इस दोनों में इस तरीके से अप्लाई होता है कि अकाउंट और मैनेजर अप्लाई होना चाहिए। अब यहाँ पे होती है एक और कंडीशन वापस से, कि आप किसी शॉप में काम करते हैं, किसी भी दुकान में या किसी शॉप जो भी है आप काम करते हैं, वहां पे अगर आपको टारगेट दिया गया है रिटेलर या होलसेलर के अकॉर्डिंग, तो आपको वर्क दिया गया है कि अगर आपके पास कोई भी कैंडिडेट आता है, कोई भी कस्टमर आता है, तो आपको उसको सेल करना है आइटम। अगर आपके पास ये नीचे क्वेश्चन है कि अगर कोई भी आपके पास ग्रेटर देन 80, मतलब 80 से ऊपर कोई खरीदने आता है और 160 तक का आपसे कोई भी आइटम खरीदा जाता है, तो आप उसको बोलोगे कि हाँ बिल्कुल हमारे पास वो चीज अवेलेबल है। अदरवाइज आप उसको मना कर देंगे, ये चीज हमारे पास नहीं है। तो ये होलसेलर के अकॉर्डिंग हो गया। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इक्वल इफ एंड, इफ एंड अप्लाई करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपकी कंडीशन है 81, उसको लेके आपको ग्रेटर देन इक्वल 80, मतलब 80 के बराबर ले लिया आपने अपनी कंडीशन को, कोमा करके आप नेक्स्ट वापस से आप जाएंगे उसी 81 पे और उसमें लेस देन इक्वल कर देंगे। मतलब आपकी जो कंडीशन है 80 से 160 के बीच में मैच करनी चाहिए, कि आपके पास कोई कैंडिडेट आया 80 से 160 के बीच में कोई चीज खरीदने आता है, तो उसको आप क्या दिखाएंगे अपने टेबल में कि हाँ, कि ये जो लेने आया था तब हमारे पास ये जो स्टॉक था वो अवेलेबल था, मतलब इन स्टॉक था, ठीक है। अदरवाइज आप क्या दिखाएंगे, सेकेंड ऑप्शन, नॉट इन स्टॉक। क्यों, क्योंकि अगर आपसे कोई 160 से ऊपर मांग रहा है आइटम या 80 से नीचे मांग रहा है, उस कंडीशन में आप उसको दिखाएंगे नॉट इन स्टॉक। इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे और एंटर प्रेस करते हैं तो देखो यहाँ पे इन स्टॉक आ गया। अब यहाँ पे 160 है, अगर मैं यहाँ पे इसी को ट्रे करता हूँ फॉर्मूले को, तो देखो यहाँ पे कंट्रोल 8 से मेरे को ट्रे करना होगा आगे तक। कंट्रोल 8 से ट्रेक कर रहा हूं, अब देखो आप तीनों में इन स्टॉक आया है। क्यों, क्योंकि 80 से 160 के बीच में, ये भी 80 से 160 के, मतलब 160 आ रहा है, ये भी 80 से 160 और ये भी 80 से 160। अब यहाँ पे है 50 स्टॉक, जैसे यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे एससी के लिए मैं लगाता हूँ 50 स्टॉक के लिए, तो इक्वल इफ एंड का यूज करेंगे वापस से, तो यहाँ पे एंड लगाएंगे। एंड हो गया ट्रू एंड फॉल्स के लिए। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे लेते हैं वापस से 50, ग्रेटर देन 80 लिखते हैं आप, मतलब कंडीशन वो लेनी है इक्वल 80। उसके बाद में आपको कोमा करके यहाँ पे क्या करना है आपको, वापस से इन्वर्टेड में आप लिखते हैं, सॉरी, यहाँ पे आपको वापस से कंडीशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे लेस देन इक्वल 160 लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको वापस से लिखना है कोमा करके इन स्टॉक, और एक आप लिख देंगे नॉट इन स्टॉक।
यहाँ पे अब क्या शो होगा आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पे होगा नोट इन स्टॉक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो 50। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इस फॉर्मूले को ऐसे कैसे अप्लाई कर लेंगे, ट्रैक किया नीचे की तरफ हमने अप्लाई किया, तो कंट्रोल आर और कंट्रोल डी करते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास एक साथ आंसर आ जाएगा, हम लगा के लगते हैं तो कोई भी फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसमें अप्लाई करते हैं हम कौन सी कंडीशन, इफ और, किसकी कर सकते हैं, इफ और। ठीक है, अब इसके अंदर आपको करना क्या होगा कि डिस्काउंट अमाउंट निकालना है। आपको दे रखा है कि अगर मैं कोई चीज बताऊं आपको कि और होता है, तो और में वही चीज है कि आपके पास दो कंडीशन दे रखी है, तो दो में से एक भी मैच करेगी तो भी आंसर मिलेगा आपको। बट एंड में अगर दोनों ही कंडीशन मैच करती है तो ही आंसर मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। इतना सा डिफरेंस है इसमें। इक्वल करके आपको क्या करना होगा, वापस से इक्वल करके आपको यहाँ पे इफ लगा के और का यूज करना है। और का यूज करके और में क्या डिफरेंस आएगा देखना अभी। और किया आपने, और में ये है कि आपने यहाँ पे जो कंडीशन है आपकी, अगर वो आपकी जो भी कंडीशन है, अगर वो 4 से ऊपर है, जो कंडीशन है वो 4 से ऊपर है, और जो आपका बिल अमाउंट है वो अगर आपका 10,000 से ऊपर है, ठीक है, तो जो आपको डिस्काउंट अमाउंट है उसमें कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस से बिल अमाउंट को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ दे रखा है कि जो 10% डिस्काउंट मिलेगा वो एक 7% मिलेगा। 10% और 7% में ये डिफरेंस है कि अगर आपके पास यहाँ पे जो दोनों कंडीशन है दोनों ही मैच करेगी, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पे दोनों में से अगर एक भी मैच करती है कि एक क्वांटिटी 4 से ऊपर है और एक 10,000 से अमाउंट ऊपर है, तो दोनों में से एक भी मैच करेगा, तो उसके लिए भी अप्लाई होता है ये। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10% मिलेगा आपको। ठीक है, 10% डिस्काउंट मिलेगा, किस चीज के लिए मिलेगा, जो आपका बिल अमाउंट है उस पे मिलेगा। और यहाँ पे जो आपके पास एक और कंडीशन है कि आपके पास अगर ये दोनों मैच नहीं खाते, ठीक है, दोनों ही मैच नहीं खाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 7% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे, तो इस तरीके से ठीक है। तो ये डिस्काउंट निकल के आया हमारे पास। अब जो बिल अमाउंट पे करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग 25,000 में से लेस कर देंगे डिस्काउंट अमाउंट को, तो ये अमाउंट आ जाएगा। अब इसमें एक और वापस से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक तो 2,000 दे रखा है, 3,000 दे रखा है, तो ऊपर जो लगाया और यहाँ पे लगाया उसमें डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो 4 से कम है, और यहाँ पे जो बिल अमाउंट है वो 10,000 से नीचे है। तो यहाँ पे आप इक्वल करके इफ प्रेस करेंगे, इफ प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे आप, लॉजिकल टेस्ट के लिए वापस से और का ही यूज करके
यहाँ पे आप पहले कंडीशन ले लेते हैं, अगर वो कंडीशन 4 से ऊपर होती है तो ही आपको आंसर मिलेगा 10% का, अदरवाइज 7% का मिलेगा। और यहाँ पे 2,000 अमाउंट है तो यहाँ पे ग्रेटर देन 10,000 अमाउंट प्राप्त होता है आपको। ठीक है, मतलब आपने जो भी क्वांटिटी के आधार में जो बिल डिसाइड किया है, अगर वो 10,000 से ज्यादा का होता है तो ये आपको क्या होगा कि जो ये 2,000 अमाउंट है उस पर मल्टीप्लाई 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, जो बिल अमाउंट है वो 10,000 से नीचे है और जो क्वांटिटी है 4 से नीचे है। इसलिए इसमें से क्या होगा कि अगर दोनों में से एक भी मैच कर जाता तो ऑटोमेटिक आपको 10% मिल जाता। पर इन दोनों ही क्वांटिटी, जो क्वांटिटी और बिल अमाउंट है दोनों ही मैच नहीं कर रहा, इसलिए आपको यहाँ पे जो बिल अमाउंट है उसमें मल्टीप्लाई ओनली आपको कितने का, 7% का ही डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको 140 का ही मिला है। ठीक है, बट वही आपके यहाँ पे ऊपर के साइड में आप लगा के देखोगे तो वहां पे सबसे 10,000 से ऊपर के ही हैं सारे बिल अमाउंट। इसलिए यहाँ पे अगर आप डी करते हैं तो इस तरीके से देखो, सब में 10-10% का डिस्काउंट मिला है और यहाँ पे आपको ओनली कितने का मिला है, 7% का। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीजें आपके मैच नहीं खा रही। अगर मैच खाती है यहाँ पे तो आप और की जगह आप एंड करके देखो, और की जगह एंड करो तो भी वही अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पर वो फर्क कहाँ पे लगेगा आपको, यहाँ पे, यहाँ पे और लगाएंगे तो और से क्या होगा, ये सेम ही आएगा ऐसे। बट मैं यहाँ पे एक किसी भी कंडीशन पे और की जगह मैं यहाँ पे एंड अप्लाई करता हूँ, किसी भी कंडीशन पे। ठीक है, तो कंडीशन पे अप्लाई करने पे क्या आएगा, देखो आप कि यहाँ पे पहले कितना अमाउंट था, जैसे एक मिनट, यहाँ पे दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में से अगर आप दोनों ही कंडीशन मैच खाती है तो कितना मिलेगा आपको, जैसे 10%, वो अदरवाइज कितना मिल रहा है आपको यहाँ पे, 7%। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो कंडीशन लगी हुई है उस कंडीशन में हम यहाँ पे यूज करते हैं एंड का। तो यहाँ पे कोई इश्यू आ रहा है, वापस से लगाते हैं इक्वल, इफ करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं एंड। और यहाँ पे कंडीशन आपकी जो दे दी ग्रेटर देन, अगर 4 से ज्यादा हो, मतलब एक और कंडीशन मिल जाएगी आपकी, ये 15,000 से, सॉरी 10,000 से ज्यादा हो, तो ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या चीज मिलेगी यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे 7% का डिस्काउंट। अब कैसे, आपको अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे 7% कैसे आएगा। यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लगा दी, कंडीशन लगाने के बाद में अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि जो बिल अमाउंट है उसमें मल्टीप्लाई 10% का डिस्काउंट लगाना है, और एक लगाना है मेरे को 7% का। ये लगाया मैंने, दोनों में 1,500 आ रहा है। अब डिफरेंस क्या बता रहा था मैं कि ये आपकी जो क्वांटिटी है वो भी 4 से ऊपर है और 15,000 अमाउंट आ रहा है, मतलब 10,000 से ऊपर है। अगर मैं इसकी जगह 3 करता हूँ तो ऑटोमेटिक देखना है यहाँ पे क्या होगा कि जो आपको 7% मिलेगा। कितना मिला, 7%। और यहाँ पे अगर मैं और ही रखता हूँ एंड की जगह तो यहाँ पे 1,500 रुपये ही रहेगा। देखो यहाँ पे 1,500 रुपये ही है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ कि जो और होता है उसमें दोनों कंडीशन मैच, मतलब एक ही कंडीशन मैच करनी चाहिए और एंड में होनी चाहिए दोनों कंडीशन मैच। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें इफ और का और इफ एंड का यूज होगा। क्लियर है। ठीक है, पहले यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में आगे का अप्लाई करेंगे।